क्या कभी आपने सोचा है जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करते फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान के यहाँ पर न्याय नहीं है, इस दुनिया में न्याय नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह लौटकर जरूर आता है, बस थोड़ा सा समय लग सकता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के कर्म अच्छे हों या बुरे हों, अंत में उसका भाग्य बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी, कर्म का फल। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहाँ एक किसान था, नाम था उसका धीरू। धीरू बाहर से तो बहुत शांत था, पर मन में बहुत कठोरता थी। उसके खेत में बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे और उन पर फल लगते थे, लेकिन वह इतना कठोर था कि वह एक भी फल किसी गांव के बच्चे को अथवा गांव के पुरुष को कभी तोड़ने नहीं देता था। जो बच्चा पेड़ के पास आ भी जाता था तो धीरू उसे डांट कर, धमका कर और कभी कभी तो मार पीट करके भी भगा देता था। एक दिन एक बच्चा रोते हुए बुद्ध के पास आया और सारी बात बुद्ध को बताई। बुद्ध थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जो पेड़ तुमने लगाया है उसका फल दूसरों के लिए नहीं होता, खुद तुम्हारे लिए होते हैं। लेकिन अगर तुमने कांटे बोए हैं तो फल की उम्मीद मत करिएगा। समय बीतता गया और धीरू धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया और अंत में बीमार पड़ गया। उसका खेत उजड़ गया, कोई संभालने वाला नहीं था। वह घर में अकेला पड़ा था, भूखा प्यासा और बीमारी से पीड़ित। उसी गांव में वही बच्चे जो कभी उससे डांट खाते थे, वो कभी उससे पिटते थे, अब बड़े हो गए थे। एक दिन एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान क्या हम धीरू की मदद करें? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हारे लिए कांटे बोए तो क्या तुम उसके लिए फूल उगाओगे? युवक ने कहा, नहीं भगवान, लेकिन अगर हम अपने कर्म अच्छे रखें तो क्या पता उसका जीवन भी बदल जाए। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही तुम्हारे कर्मों का फल है। बुरा करने वालों को क्षमा करना और अच्छा करने की परंपरा बनाए रखना, यही इंसान का कर्म है। आप जाओ और बीमार कमजोर धीरू की मदद करो, उसकी सेवा करो और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसका स्वास्थ्य जांच करवाओ। युवक ने ऐसा ही किया। उसने धीरू की मदद की, अच्छे डॉक्टर से उसका स्वास्थ्य चेक करवाया और अंत में धीरू स्वस्थ हो गया और उस धीरू ने उस युवक का बहुत एहसान माना। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। क्षमा, करुणा और भलाई, यही अच्छे कर्मों की सबसे बड़ी परिभाषा है। कर्म देर से फल देते हैं पर अंत में फल देते जरूर हैं। तो दोस्तों, कभी कभी यह मत सोचो कि आपका कर्म अच्छा गया या आपका कर्म बेकार गया, क्योंकि कर्म की गिनती इंसान नहीं समय करता है और जब वक्त आता है तो फल भी उसी के अनुसार उसको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।